प्रेम में इंतजार की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर क्या कभी ऐसी प्रतीक्षा के बारे में सुना है जिसके लिए कहा जाता है कि वो सदियों से चली आ रही है। आज हम आपको वृंदावन की गलियों में बसे एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाएंगे जहां की मान्यता के अनुसार माँ पार्वती आज भी भगवान शिव का इंतजार कर रही है। ये कहानी उस समय की है जब महादेव श्री कृष्ण के महारास में शामिल होने के लिए गोपी बन गए और ब्रज के प्रेम में ऐसे डूबे कि वहीं के होकर रह गए। तो चलिए आज भक्ति और प्रेम की इस अद्भुत कहानी को जानते हैं। ये बात है द्वापर युग की, जब शरद पूर्णिमा की खूबसूरत रात में वृंदावन के वंशीवट पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के संग दिव्य महारास कर रहे थे। यह सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। इस रास का एक नियम था कि यहाँ कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष शामिल नहीं हो सकता था। और उधर कैलाश पर जब भगवान शिव के कानों में कृष्ण की बांसुरी की धुन पड़ी तो वो अपनी समाधि से जाग उठे। वो धुन इतनी मनमोहक थी कि शिव खुद को रोक नहीं पाए और अपने आराध्य के उस दिव्य रास को देखने के लिए कैलाश से वृंदावन की ओर चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उन्हें हमेशा के लिए ब्रजवासी बना देगी। जब भोलेनाथ रास की जगह पर पहुंचे तो द्वार पर खड़ी गोपियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने बड़े ही प्यार से समझाया कि हे देव, इस रास में कृष्ण के सिवा किसी और पुरुष का आना मना है। ये भगवान शिव के लिए बड़ी अजीब स्थिति थी कि जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्हें एक द्वार पर रोक दिया गया था। कहा जाता है कि तब गोपियों की सलाह पर शिव जी को एक उपाय सूझा। वो सीधे यमुना मैया के पास गए और उनसे गोपी का रूप देने की प्रार्थना की। मान्यताओं के अनुसार यमुना जी ने खुद अपने हाथों से महादेव का श्रृंगार किया। उनकी जटाओं का सुंदर जोड़ा बनाया, माथे पर बिंदिया सजाई, कानों में कुंडल, नाक में नथुनी और हाथों में चूड़ियां पहनाई। जो शिव हमेशा दिगंबर रहते थे, आज वो एक सुंदर गोपी के रूप में सज चुके थे। गोपी का रूप लेकर महादेव रास में शामिल हो गए और गोपियों के बीच ऐसे घुल मिल गए कि उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया। जब रास शुरू हुआ तो शिव अपने आराध्य कृष्ण के साथ नाचने के मोह से खुद को बचा नहीं सके। उनके नृत्य में तांडव का तेज और भक्ति की मिठास एक साथ दिख रही थी, जिसने भगवान कृष्ण का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कृष्ण तो सब जानते थे, वो तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण गोपी नहीं है। वो मुस्कुराए और उस गोपी के पास जाकर बैठकर उनका घूंघट उठा दिया और बोले, आइए गोपेश्वर। यह सुनकर सभी गोपियां हैरान रह गई। तब कृष्ण ने सबको समझाया, जो सभी गोपियों के ईश्वर हैं वही तो गोपेश्वर हैं। महाराज के बाद कृष्ण और राधा रानी ने मिलकर महादेव के इस रूप की पूजा की और उनसे हमेशा के लिए ब्रज में इसी रूप में बस जाने का आग्रह किया। और कहते हैं कि यहीं से उस प्रतीक्षा की कहानी शुरू होती है जो आज भी जारी है। भगवान शिव कृष्ण के प्रेम में गोपेश्वर बनकर ब्रज में ही बस गए और कभी कैलाश नहीं लौटे। इसी मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी और स्थानीय मान्यता है कि जब शिव जी कैलाश से बिना बताए निकले थे तो माँ पार्वती भी उनके पीछे पीछे वृंदावन आ गई थी। उन्होंने दूर से ही अपने पति को गोपी के रूप में रास करते हुए देखा था। जब शिव जी ने हमेशा के लिए वहां रुकने का फैसला कर लिया तो माँ पार्वती मंदिर के गर्भगृह के बाहर ही उनकी प्रतीक्षा में बैठ गई। यह इस मंदिर से जुड़ी एक गहरी आस्था है कि गर्भगृह में भोलेनाथ अकेले विराजमान है और बाहर माँ पार्वती सदियों से उनका लौटने का इंतजार कर रही है। आज भी वृंदावन का गोपेश्वर मंदिर इस दिव्य कहानी का गवाह है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ ने की थी। यहाँ आज भी सुबह महादेव का पुरुष रूप और शाम को गोपी के रूप में 16 श्रृंगार किया जाता है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि भक्ति किसी रूप या बंधन की मोहताज नहीं होती।
साथ ही माँ पार्वती के प्रेम और उस अटूट विश्वास की भी कहानी कहता है, जो वृंदावन की हवाओं में आज भी महसूस की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको भगवान शिव और माँ पार्वती से जुड़ी यह कहानी कैसी लगी? क्या आप इस अद्भुत मंदिर की मान्यता के बारे में जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल मोरपंख कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव और राधे राधे।